नमस्कार दोस्त। अब देखिए जो है 2026 में एआई समिट जो है दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के प्रमुख से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम पे आयोजित की जा रही। दुनिया अब एआई का है। दुनिया के लिए अब एआई अपने आप में 6 देशों के प्रधानमंत्री जो है और आएंगे। मैक्रो समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति शामिल होंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो 16 से 20 फरवरी 2026 तक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई समिट में मुख्य रूप से बड़े बड़े देशों के 14 देशों के मुख्य राष्ट्राध्यक्ष जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, 14 देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेंगे। 3 सूत्रों पर आधारित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस जो एआई सहयोग के प्रति अपनी जिम्मेदारी को व्यवस्थित करेगा। नई दिल्ली घोषणा पत्र में दुनिया की नजर होगी, क्योंकि एआई ये दुनिया का पहला ऐसा समिट होने जा रहा है जिसमें जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रमुख जो है वो भी आएंगे। दिशा नायक के साथ मोदी की क्षेत्रीय स्थिरता, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय परमेलिन के साथ नवाचार और वित्तीय स्थिरता पे इस पे जो है पूरी तरीके से बात को रखी जाएगी। और दूसरी बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा एआई उपयोग करने वाला देश, दुनिया में सबसे ज्यादा एआई उपयोग करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। दुनिया में सबसे ज्यादा एआई का उपयोग करने वाला देश अमेरिका। दूसरे नंबर पे भारत पहुंच चुका है। भारत एआई में अगुआ बनने की पूरी क्षमता अब रखता है। अल्टमैन जो है ओपन एआई सीईओ जो है, ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन ने ये बात रखी है। मैन्युफैक्चरिंग एएम से मजबूत व्यापार, जो व्यापारिक सेक्टर है उसमें एआई आज के डेट पे दुनिया में काफी तेजी से अग्रणी स्थिरता को रखे। भविष्य की तकनीकी से सदेगी कूटनीति और एआई समिट में भारत का जो दांव है, मैक्रो संघ बैठक, रक्षा अनुसंधान विकास एवं प्रतिष्ठित जो है इसरो के प्रमुखों के साथ बैठक को एआई में रखा गया है। मोदी के आमंत्रण पर जिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष सरकार के प्रमुख समिट में भाग लेने आ रहे हैं उनमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला दा सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो भी आ रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह समिट इस दृष्टिकोण से भारत के लिए केवल एक प्रौद्योगिक सम्मेलन नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी के अवसर, सरकार इसे आर्थिक, कूटनीति, सहयोग और समझौते पे विस्तारित कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए एआई दुनिया में आज के समय में बिना एआई के कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक कूटनीति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शासन पे भी एआई का दुनिया पे पूरा जोर आज के टाइम पे चल रहा है। तो हम उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे, एआई जो है पूरी दुनिया पे किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एआई का जो है पूरा फंडामेंटल क्या है। इस प्रदर्शनी में एआई इकोसिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के पवेलियन भी शामिल होंगे बेटा। ठीक है, देखिए कौन कौन इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान, अफ्रीका के पवेलियन शामिल है। इस प्रदर्शन 300 से अधिक सुनियोजित प्रदर्शनी मंडप और लाइव प्रदर्शन आयोजित किए विषयगत चक्रों लोक ग्रह प्रगति के आधार पर संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, देखिए एआई समिट जो है ये जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर है, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये उनके मालिक हैं। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये जो है अंबानी का लड़का है। ठीक है, बड़ा अनिल मुकेश अंबानी भाई साहब का ये लड़का है। ये बता रहा है, ये इनको समझा रहा है कि ये ऐसे काम करता है और ये इनको समझ रहे हैं, ये इनको समझा रहा है। ये बिल्कुल समझ इनके भगवान के भरोसे ही है और उसका कोई लेना देना हमसे नहीं है। इनसाइड इंडिया बिगेस्ट एआई समिट, आपको जानना सिर्फ यह कि जो बिगेस्ट एआई समिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में। कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। देखिए जो राष्ट्राध्यक्ष है बेटा, जो पूरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, इस पे जो काम चल रहा है उसमें जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं दुनिया के, ठीक है, वो अपने अपने तरीके से आए हैं। एआई शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जड़ी भू राजनीति को भी नए सिरे से संतुलित करके जानकारी देने की कोशिश करेगा। भारत अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। बी ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एआई रिजोल्यूशन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट दिसंबर 12 से 14 जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, इनॉग्रेट किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए ये पूरे सीईओ हैं, ठीक है, जो एआई समिट में भाग लेने वाले हैं अलग अलग कंपनियों के। ये है अश्विनी वैष्णव, जो एआई मिनिस्ट्री है इनके अंतर्गत आती है। एआई मिनिस्ट्री में कौन है? एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन कूटनीतिक मोर्चे पर ही एक मील का पत्थर नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीतिक पुनर्संरचना का प्रतीक भी है। एआई शिखर सम्मेलन भारत की इस भावना को दर्शाता है कि वह इस उभरती हुई तकनीक से जुड़े विमर्श को प्रभावित कर उसे समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाना चाहता है। इस आयोजन के माध्यम से भारत एआई से जुड़ी चर्चा को सुरक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अमूर्त धरोहर के रूप में विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को बताने की कोशिश करता है, जिसमें हमारे अश्विनी वैष्णव है, एआई मिनिस्ट्री ग्लोबल इंडिया एआई। ठीक है, इसका मुख्य थीम क्या है बेटा? मुख्य थीम जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। ठीक है, देखिए यह है, ये आप इनको जानते होंगे, आप बिल गेट्स हैं, ठीक है, सुंदर पिचाई हैं, बाकी इनको जानते होंगे।
ये अपने दो लोग हैं, जो दो लोग खरीद और बेच रहे हैं। वेलकम डेलीगेट्स, देखिए वेलकम डेलीगेट्स के लिए जो दुनिया के विस्तृत जो दुनिया के लोग आए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। भारत मंडपम, ये भारत मंडपम है, ये वहां की जगह है, वहां का प्लेस है, वहां के बारे में ये फोटो ली गई। देखिए वर्ल्ड लीडर गैदर फॉर एआई, इंडिया सॉर्ट्स ग्लोबल लीडरशिप। तो इससे पहले एआई संबंधी आयोजन विकसित देशों में हुए हैं, ठीक है, कहाँ हुए हैं, विकसित देशों में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विकासशील देशों में एआई समिट कराई जा रही है, पहली बार हुआ है। वैसे भी ऐसा शिखर सम्मेलन हो रहा है। प्रतीकात्मक रूप से यह भी बड़ा परिवर्तन है। पूर्व के आयोजनों में चर्चा का मुख्य केंद्र से एआई मॉडल के विकास और जोखिमों पर केंद्रित रहा है। इस दृष्टि से भारत की मेजबानी में यह आयोजन अलग कहानी कहने जा रहा है। भारत एआई परिचालन की एक तकनीक मुद्दे से विकास संबंधी पहलू के रूप में पुनर्परिभाषित करने के प्रयास में लगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानवता के लिए एआई उस मंत्र को ही दर्शाता है कि किसी तकनीकी का उद्देश्य निजी पूंजीगत संस्थानों के बारे में जो जानकारी दी जा रही है। देखिए एआई का मुख्य रोल क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। एआई का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। देखिए बेटा कैसे, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 जो इंडिया कर रहा है, तो इंडिया एआई 2026 करंटली टेकिंग प्लेस फ्रॉम 16 से 20 फरवरी 2026 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए यही क्वेश्चन पूछेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा आयोजित किया गया बेटा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है, कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। लोक समावेशीकरण स्थायित्व के दायरे में एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर रेखांकित करता है। इस क्रम में मिनी एआई पर भी जोर दिया जा रहा है। मिनी एआई से तात्पर्य ऐसे मॉडल से है जो उपयोग से सुगम होने के साथ ही किफायती एवं बहुआयामी दृष्टिकोण से काम करता है बेटा, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे ही बताया कि दुनिया में इस समय 10 करोड़ लोग भारत में एआई से जुड़ चुके हैं, ठीक है। भारत की आकांक्षा केवल वैश्विक एआई मानकों का पालन करने तक सीमित नहीं, वह इनमें सक्रिय सहभागी भी बनना चाहता है। करीब 30 लाख से अधिक एआई पेशेवरों और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर नई दिल्ली का मानना है कि इसके पास इस विमर्श को दिशा देने के लिए आवश्यक जनसांख्यिकी एवं उद्यमशीलता शक्ति मौजूद है। इस संदर्भ में जब सैम अल्टमैन जैसे एआई क्रांति के अग्रदूत को यह कहें कि भारत में फुल स्टैक एआई लीडर बनने की ओर अग्रसर किया जा रहा है। देखिए एआई का जो जन्मदाता माना जाता है उसको सैम अल्टमैन को माना जाता है। बेटा एक क्वेश्चन आ चुका है, एआई का जो जन्मदाता माना जाता है उसको किसको माना जाता है, सैम अल्टमैन को माना जाता है। जो एआई लीडर बनने की तरफ भरपूर संभावना है, वह इसी धारणा को मजबूत करता है कि यह देश उभरती अर्थव्यवस्था के एक व्यापक गठबंधन को नेतृत्व दे सकता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों का इस सम्मेलन से जुड़ाव इसकी बहुपक्षीय दिशा को भी दर्शाता है। अब देखिए समझने वाली बात यह है बेटा कि जो आज के टाइम पे एआई है, एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में अपनी आवाज को पहुंचा रहा है। जो दुनिया नहीं सुनना चाहती, उनको एआई के माध्यम से सुनाया जा रहा है। इससे आवाज की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है एआई के माध्यम से, ठीक है। इसको समझना है। देखिए ये देखिए वेन्यू कहाँ है, प्राइमरी सेशन भारत मंडपम विद ऑडिशन इवेंट है सुषमा स्वराज भवन, अंबेडकर भवन। और देखिए यहाँ पे है पार्टिसिपेशन के लिए ये दिया गया है, जहां पे आप जाके यहाँ पे आप भाग ले सकते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइज फॉर एआई समिट डे फर्स्ट इश्यूज प्रॉमिसेस स्मूदर एक्सपीरियंस। देखिए एआई शिखर सम्मेलन के लिए बिल्कुल सही जगह है भारत। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने की अर्थव्यवस्था की तारीफ। एआई समिट भारत में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में उद्घाटन के दिवस पर अर्थव्यवस्था का माहौल कैसा रहा है। एआई इंपैक्ट समिट 2026 एआई में भारत का सबसे आगे एआई इंपैक्ट एक्सपो, पीएम मोदी ने गिनाई देश की ताकत के बारे में, वो आपने जाना है, ठीक है। तो एआई समिट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में यही जानना है बेटा कि एआई आज आने वाले समय में जो जॉब क्रिएशन की जो सबसे घटती मांग है, जो जॉब की जो आज समस्याएं बढ़ती जा रही है, उसमें एआई अपना सबसे बड़ा रोल अदा करता है। मनुष्य एआई और मनुष्य में सिर्फ एक ही अंतर रह गया बेटा, इमोशन का। अगर एआई इमोशन प्रकट कर लेना तो मनुष्य का भी काम अब दुनिया से खत्म हो जाएगा। एआई अपने आप में कितना भी आगे निकल जाएगा, देखिए मानव क्रिएशन और नेचर क्रिएशन, कृत्रिम और प्राकृतिक, दोनों में उतना अंतर है बेटा जितना धरती और आसमान में है। मानव जो है ना वो प्राकृतिक संरचना है, एआई जो है कृत्रिम संरचना है, मानव द्वारा बनाई गई चीजें। तो उनका अस्तित्व उतना है जितना लोग कितना भी कहें खतरा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, नहीं बेटा खतरा तो हो ही गया, खतरा तो जो होना है वो हो ही रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। जॉब क्रिएशन के लिए जो काम आप बाहर करते थे वो अब एआई कर ले रहा है आसानी से, ठीक है, उसकी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो इसमें एआई वाला जो प्रोग्रेस है, दुनिया जिस हिसाब से एआई की ओर भाग रही है तो उसकी मजबूरी भी है ना। उसका मजबूरी ये है कि एआई समय से पहले कोई काम को आपको करके दे रहा है। महत्वाकांक्षाओं को सदैव वास्तविकता की कसौटियों का भी सामना करने पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की तकनीकी क्षमताओं तक तभी असीमित है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए विदेश पर निर्भरता तकनीकी संप्रभुता को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। इसके अलावा एल्गोरिदम जैसे पूर्वाग्रह को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। एल्गोरिदम के जितने भी सवाल हैं वो एआई द्वारा
आज के समय में आसानी से शामिल किए जा रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर एआई की विश्वसनीयता की मांग को लेकर मुखर होता है, तो उसे घरेलू मोर्चे पर भी नियामकीय अनुकूलता प्रदर्शन करनी होती है। इसलिए यह एआई शिखर सम्मेलन भारत के समक्ष चुनौतियों और अवसरों दोनों प्रदान करता है। भारत और इसमें सफल होता है तो यह एआई से जुड़ी भू राजनीति को भी नए सिरे से संतुलित करने में भी सक्षम हो सकता है बेटा, ठीक है। अगर नए सिरे से सक्षम हो सकता है तो एआई मिनिस्ट्री इस पे जो है एआई मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये जो है कार्य सफल होता है। वर्ल्ड लीडर्स गैदर फॉर एआई, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। भारत इस एआई एक्सप्रेस में केवल एक डिब्बे में जगह पाने संतुष्ट नहीं होने वाला, वह इंजन का हिस्सा भी बनना चाहता है, क्योंकि अगर भारत एआई का डिब्बा बनेगा तो वो पीछे रह जाएगा। भारत अगर एआई का डिब्बा बनने की कोशिश करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। इसलिए हम एआई का डिब्बा न बनके हम क्या करेंगे, हम एआई का इंजन बनने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, एआई का इंजन बनने की कोशिश करेंगे, तभी हम एआई के सेक्टर में सफलता को संदर्भित कर पाएंगे। इसलिए हम एआई समिट जो 2026 है उसके बारे में मैं अपने देश और देशवासियों प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। खैर, एआई समिट सफल हो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। 19 फरवरी का डेट रखा गया है। इसके बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी अगले वीडियो में हम फिर से इसको विस्तार से और भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर ठीक लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।